नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। देश भर में महाशिवरात्रि की महातैयारी चल रही है और इसी बीच आज से शिव नवरात्र की शुरुआत भी हो गई है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर काशी तक रौनक नजर आ रही है। हर कोई भक्ति और उल्लास में डूबा नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व भी आ रहा है, वो पावन पर्व जब स्वयं देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र का क्या है विधान, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। 9 दिन में कैसे पाएं शिव जी मां पार्वती की विशेष कृपा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण याग राजयोग से किस पर होगी धन वर्षा, इस पर भी बात होगी। आगे हमारे साथ देश के जाने माने धर्मगुरु, कथावाचक और ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। शिव नवरात्र 9 दिन 9 रूप और 9 वरदान। तो महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और उज्जैन की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो शिव नवरात्र पर भव्य आयोजन वहां पर हो रहा है। 9 दिनों तक महादेव अलग अलग रूपों में नजर आने वाले हैं। आज यहां भी विशेष पूजा हुई और इतना यही नजारा काशी और देवघर में भी दिखाई दे रहा है। देवों के देव महादेव के महापर्व की कितनी तस्वीरें, किस तरह की रौनक नजर आ रही है तमाम तीर्थ स्थलों से, सबसे पहले आपको वही दिखाते हैं। महाकाल की नगरी में महोत्सव मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। हर ओर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार है। महाकाल की नगरी में शिव नवरात्र की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस अवसर पर 9 दिन भक्तों को महादेव के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। इस बार भी शिव नवरात्र पर बाबा महाकाल का नित्य नवीन श्रृंगार किया जा रहा है। पहले दिन भी बाबा का हल्दी चंदन से विशेष श्रृंगार किया गया। महाकाल के श्रृंगार के बाद भस्म आरती की गई, जिसमें महाकाल को उनकी सबसे प्रिय भस्म अर्पित की गई। ये शिवरात्रि महापर्व के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि भगवान महाकाल यहाँ विराजित हैं, राजा हैं। इसलिए जो यहाँ पर्व है, पूरे देश में एक दिन के लिए शिवरात्रि होती है, लेकिन यहाँ नवरात्रि के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं, इसलिए यहाँ का महत्व अधिक है। भोले भंडारी के 9 रूपों का विशेष महत्व है, लिहाजा पूरे विधि विधान से शिव नवरात्र पर हर दिन बाबा महाकाल का अलग श्रृंगार किया जाता है। शिव नवरात्र में पहले दिन बाबा का श्रृंगार हल्दी चंदन और भांग की पत्तियों से करने की परंपरा निभाई गई। अब दूसरे दिन चंदन और भांग से श्रृंगार होगा। इसके बाद तीसरे दिन पंचमुखी नाग से श्रृंगार, तो चौथे दिन घटाटोप श्रृंगार, 5वें दिन छबीना श्रृंगार, 6ठे दिन होलकर श्रृंगार, 7वें दिन मनमहेश श्रृंगार, 8वें दिन उमा महेश श्रृंगार, 9वें दिन शिव तांडव श्रृंगार और आखिर में महाशिवरात्रि के दिन सप्तदान श्रृंगार किया जाएगा। खास बात यह है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान को दूल्हे राजा के तौर पर सजाया जाता है, सेहरा बांधा जाता है और साल में यही एक ऐसा दिन होता है जब भगवान की भस्म आरती सुबह की बजाय दोपहर में होती है। सप्तधान चढ़ाए जाते हैं और फिर भगवान को सेहरा बांधा जाता है। सेहरा का स्वरूप होता है राज मुकुट। राज मुकुट जो होता है वो हारों का होता है। भगवान को दूल्हा के रूप में, राजा के रूप में सजाकर यहाँ भगवान को स्थापित हैं, लेकिन उस रूप में स्थापित किया जाता है कि आज राजा विराजित है। वर्ष में एक बार जब ये श्रृंगार होता है राजा का दर्शन, तो एक दिन को 11 बजे तक चलता है। 11 साढ़े 11 बजे फिर पुनः श्रृंगार उतारा जाता है और भस्म आरती भगवान की होती है, जो वर्ष में एक बार दोपहर में होती है। वर्ष में ये एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। वैसे तो पूरे साल महाकाल की नगरी में भक्तों की रौनक देखने को मिलती है, लेकिन शिव नवरात्र पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बाबा महाकाल ने हमें बुलाया
किया। इतने दिनों से प्रयत्न कर रहे थे हम लोग यहाँ पे आने का, बट उन्होंने जब उनकी इच्छा है, जब इधर आना है उनको, तब उन्होंने यहाँ बुला दिया और हमारा पूरा जीवन सार्थक हो गया जो हमें इधर उन्होंने बुला दिया। नवरात्रे होते हैं, इस तरीके से भी साल में एक बार महाशिवरात्रि का दिन एक अनोखा दिन होता है, तो हमें भी यहाँ पर आके उसी प्रकार से पूजा करनी है। मान्यता है कि शिव नवरात्र में पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान महाकाल पूरी करते हैं। शिव नवरात्र पर महाकाल का आशीष पाने बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, काशी में अभी से महाशिवरात्रि की उमंग देखी जा रही है। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में शिव बारात निकालने की परंपरा रही है और उसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इसको लेकर निमंत्रण कार्ड छप चुके हैं जो पूरे उत्साह के साथ भक्तों के बीच बांटे जा रहे हैं। इन दिनों खास तौर से शिव बारात को लेकर निमंत्रण दिया जा रहा है और पूरे डमरू और मंजीरे के साथ ये निमंत्रण शहर भर में बांटे जा रहे हैं। और देख सकते हैं जो कार्ड हमारे पास है वे बेहद ही खास है और शिव विवाह के नाम से ये कार्ड बनाया गया है और पूरी इसमें जो ठेठ बनारसी अंदाज में न्योता दिया गया है। 15 फरवरी की तारीख है जब शिव बारात उठेगा। जाहिर है निमंत्रण कार्ड बांटने वालों से लेकर पाने वालों के चेहरे तक पर खुशी साफ झलक रही है। उज्जैन और काशी ही नहीं, देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम हो या जूनागढ़ का प्रसिद्ध भवनाथ मंदिर, हर जगह शिव शक्ति के दर्शन पूजन को बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और अभी से महाशिवरात्रि के महाउत्सव को लेकर उमंग दिखाई देने लगी है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, वाराणसी से रोशन जायसवाल और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज चर्चा शिव नवरात्र को लेकर ही होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है आचार्य संजीव अग्निहोत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। चलिए सुमित्रा जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, बहुत अहम है ये समय। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ही चाहूंगी, शिव नवरात्र इसको कहा जा रहा है, आम लोगों के लिए समझाइए कि कितना अलग होता है ये आम नवरात्र से। जी बिल्कुल। अगर बात करती हूँ शिव पुराण की या स्कंद पुराण या लिंग पुराण, इन तीनों में ही इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि फाल्गुन में शिव और शक्ति की जागृत अवस्था में रहते हैं। इस समय में इन 9 दिनों में शिव को हम लोग भैरव के स्वरूप में पूजते हैं और पार्वती को हम लोग महाशक्ति के रूप में हमारी सारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो हम अगर कोई भी ऋण है, हमारे पर कोई कर्जा है, तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है इस समय। किसी की विवाह में बाधा है तो वो भी दूर होता है। किसी का धन अगर अटका हुआ तो उनके लिए भी अच्छा समय होता है। जिनको कोई बीमारी है या जिनके कोई ग्रहों के दोष है तो वो भी इस समय दूर होते हैं। इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा ये है कि भगवान प्रकट कैसे हुए थे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने बोला मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो दोनों ने बोलना चालू किया कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो एक कथा ये भी आती है कि अचानक से एक ज्योति पुंज वहाँ पे प्रकट होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि इसका एंड कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ऊपर से एंड खोजने चले जाते हैं और विष्णु जी नीचे से, तब शिव जी का आविर्भाव होता है। वो बोलते हैं ना, मैं आदि अनंत हूँ, मेरा एंड और मेरा स्टार्ट दोनों ही नहीं है। वहीं से ये लिंग रूप में उपस्थित बोला जाता है और वहाँ से ये जो 9 दिन की हमारी पूजा प्रक्रिया है ये होती है। एक और कथा है जो हम सब जानते हैं कि सती का जब अपने शरीर को त्याग देती है तो इन 9 दिनों में वो पार्वती रूप में पूजा करती है भगवान को वर के रूप में पाने के लिए। तो ये बहुत कठोर तपस्या और तप का समय रहता है। तो ये पूरे 9 दिनों में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं भगवान की कृपा पाने के लिए। इनके अलग अलग स्वरूप है जिनकी आराधना की जाती है। एक एक दिन के लिए अलग अलग उपचार हैं जो करेंगे, अलग अलग मंत्र पढ़ेंगे और उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए आगे आपसे विस्तार से इसके बारे में समझेंगे। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र की बात करें, शास्त्रों में विधान एक बताइए, और दूसरा क्या इस दौरान उपवास के बारे में भी कुछ बताया गया है? देखिए, अगर भगवान शिव के ये जो 9 दिन जो बहुत ही उत्तमता से प्रारंभ हो रहे हैं और बल्कि आज से ही हो रहे हैं 7 तारीख से, तो ये बहुत उत्तम है। जिस तरह से आप नवरात्रि का परम पवित्र हो करके और ये व्रत जो करते हो, आप उपवास करते हो, पूजन करते हो, तो इसका बहुत बड़ा दिव्य महत्व है।
और भगवान शिव का पूजन करने से भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर एक तीनों समस्त देवी देवताओं में ऐसे देव हैं जो समस्त आपत्ति विपत्ति का निदान करते हैं। भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो आपके ऊपर आने वाली विपत्ति का शमन कर देते हैं। तो ऐसे भगवान शिव का यदि आप लघु एक मृत्युंजय मंत्र, क्योंकि महामृत्युंजय जो मंत्र है वो वैदिक है, उसको सभी जपने का अधिकारी नहीं है। ओम नमः शिवाय भी सभी जपने का अधिकारी नहीं। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार है तो वो लोग ही जप सकते हैं। बाकी प्रायः लोग जो हैं 70% लोग हैं, 80% लोग हैं जो नहीं संध्या वंदन करते हैं, जो नहीं यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित हैं, तो वो ओम नमः शिवाय या फिर वेद मंत्र नहीं बोल सकते अब। लेकिन क्योंकि आजकल तो हल्ला बोल है, सब जगह लोग कुछ भी मंत्र बोलने लगते हैं, अधिकार है तो भी और नहीं है तो भी। तो शिवाय नमः का जप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र के बराबर ही वो पुण्य प्रदान आपको करता है। तो भगवान शिव का ये मंत्र आप सभी अवश्य जपे 9 दिन। आपके जीवन में कभी हारी बीमारी, कोई आपत्ति, रोग, शोक, दुख आएगा ही नहीं। वो मंत्र है मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीड़ितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र का यदि आप जप करते हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का रोग, शोक, दुख, दारिद्र ये सब समाप्त होता, क्योंकि ये मंत्र है बहुत दिव्य। ये शरणागति भगवान शिव का मंत्र है। त्राहिमाम शरणागतम। अब त्राहिमाम कौन कहता है? जब व्यक्ति सैनिक जब पराजित हो जाता है तो हाथ खड़े कर देता है। तो यहाँ त्राहिमाम का मतलब है कि प्रभु अब हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो। तो भगवान शिव निश्चित रूपेण, प्रकृष्ट रूपेण आपकी रक्षा करेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे। और दिव्य ये भगवान शिव का जो ये जो 9 दिन है, इसमें आप विशेष समर्चना करें। भगवान शिव को काले तिल डाल करके दूध से अभिषेक करें और विविध प्रकार से अभिषेक करने की प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊं। चलिए आगे विस्तार से आपसे भी समझेंगे। एक बार श्रुति खरबंदा आपके पास आते हुए, इस बार की महाशिवरात्रि किन मायनों में बहुत खास है? अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस बार की ग्रह दशाएं कैसी बन रही हैं? ठीक है, अगर हम ग्रह दशाओं की बात कर लें, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करते हुए कि हम महाशिवरात्रि के अवसर जो आने वाली है और 9 दिन जो ये शिव के 9 दिन है, इस रात्रि के 9 दिन है, इस बारे में शिव नवरात्रि की हम आज बात कर रहे हैं। ग्रह संयोग की भी बात कर लेंगे और साथ ही साथ में नवजोत जी आज GNT के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मल्लिका अर्जुन यहाँ पे कैसे जो ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, वो कैसे बहुत खास है। तो फिलहाल ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रहों की बात कर ले तो देखिए आज ही शुक्र का गोचर जो है वो कुंभ राशि में हुआ है। शुक्र और राहु की वहां पे युति बन रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि बाकी के ग्रह भी अगर मैं देख लूं, मंगल सूर्य की स्थिति, तो जो ये जीवन है ना, सृष्टि में जीवन संतुलन में है। और शिव पार्वती का जो मिलन है, शिव शक्ति का जो मिलन है, ये 9 दिन की शक्ति और शिव शून्य तक जाना, पुरुष जो कभी जैसे हम एक लाइन कहते हैं ना, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वो शिव है और प्रकृति जो हमेशा बदलती रहती है वो पार्वती है। तो ग्रहों का अगर इस बार मैं बैलेंस भी कहूं तो कुछ उसी तरीके का है कि अगर आपको बहुत क्रोध आए तो संयम रखना है। अगर आप बहुत संयमित व्यक्ति हैं, आपका स्वभाव ही बहुत शांत है, तो कहीं ना कहीं ये वो समय रहेगा कि आपको सजग रहना है, ध्यान देना है और शक्ति को अपने अंदर जो है उसका आवाहन करके अपना कर्म करते हुए चलना है। धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जुए वगैरह इस तरह की चीजों से लत से बचें। ये सात्विक आचरण के ये जो है 9 दिन है, शिव शक्ति यानी जीवन के संतुलन को पाने के जो है ये 9 दिन है। और फिलहाल तो मुझे धन लाभ इसमें दिखता है। उसके अलावा अगर मैं मल्लिका अर्जुन की अगर बात कर लूं तो देखिए मल्लिका पार्वती और अर्जुन को महादेव का अवतार कहा जाता है। और ये बहुत इसलिए भी प्रसिद्ध है वहां पे कि जब गणेश और कार्तिकेय की विवाह की बात चली तो कार्तिकेय जो है वो गुस्सा होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तो वहां उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती, एक ही ऐसा मात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव के साथ शक्ति की भी जो पीठ है वो वहां पर है, स्थापना है, शिव शक्ति दोनों है। तो किसी भी संतान से जुड़े हुए कष्ट को उसका निवारण करने के लिए ये जो 9 दिन है ये बहुत अच्छे हैं। चमेली का फूल जो है उनको अर्पित किया जाता है। तो संतान से जुड़े हुए अगर कष्ट हैं और ग्रह अनुसार भी मैं कहूँ तो ये 9 दिन अगर आप शिव शक्ति, शिव पार्वती की पूजा करते हैं
तो बहुत अति उत्तम फलदायी देने वाले हैं। बिल्कुल, और वो कैसे करनी है विधान, उसका क्या आगे आपसे समझेंगे। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, जानना समझना चाहेंगे शास्त्रों में किस तरह का क्या क्या महत्व बताया गया है शिव नवरात्र का। 9 दिन में किस तरीके से माँ पार्वती और शिव जी की कृपा पाई जा सकती है। जी, पहले एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च जटाटवी गलत जले प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबी लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वर डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। क्योंकि आज एक बड़ा महापवित्र दिन है और आज का दिन जो है एक ऐसा दिन है जहां से हम 9 दिनों तक शिव और पार्वती की उपासना करते हैं और कहा जाता है कि भगवान का आज के दिन श्रृंगार। अभी हमने श्रृंगार की बात करी, आपने बड़ा सुंदर पूछा कि क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव को जो पहला श्रृंगार होता है वो भस्म का श्रृंगार होता है। और भस्म क्या है? नश्वरता का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। हमारे जीवन के अंदर वैराग्यपन कब आता है? जब हम अपने शरीर पर भस्म लगा देते हैं, क्योंकि भस्म जो होती है वो अंतिम अवस्था होती है जीवन की। दूसरा जो श्रृंगार होता है भगवान शिव का, वो रुद्राक्ष का होता है। रुद्र अक्ष, क्या कहा जाता है कि रुद्राक्ष जो है एक ऐसा पौधा होता है जो भगवान शिव के आंसू और पसीने से बना है, जो हमारे जीवन में आरोग्यता और सकारात्मक को देने वाला है, सकारात्मकता ऊर्जा देता है। जब आप किसी भी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो आपके मन में नेगेटिविटी एकदम खत्म हो जाती है। और दूसरा श्रृंगार भगवान शिव का जो है वो माना जाता है रुद्राक्ष का। तीसरा श्रृंगार कहते हैं कि जटाओं में भगवान शिव के जो है गंगा विराजमान है, जो ज्ञान की धारा, जीवन में पवित्रता, शुद्धता, अपने मन को हमें जो है शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। और गंगा जल से ऐसे समय में स्नान करें और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना, विशेष करके रुद्र अष्टध्यायी का पाठ करने से विशेष लाभ रहता है। पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र का प्रयोग किया, पर मैं एक बात जोड़ूंगा इसमें कि महामृत्युंजय मंत्र में अगर जो लोग संपुट लगाकर भी कर सकते हैं, ओम हुं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः, इतना भी आप करना चाहें तो वो भी करा जा सकता है। चौथा श्रृंगार भगवान शिव का जो है अर्धचंद्र का होता है। कि कहते हैं कि बालेंदु और चंद्र, अर्धचंद्र, और अर्धचंद्र जो होता है वो समय के चक्र को नियंत्रित करता है। जब चंद्रमा को आप देखते हैं तो घड़ी के आकार में दिखाई देता है और जो शीतलता और मन में शांति प्रदान करता है, जो भगवान शिव जो है अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, जिससे मन के अंदर शीतलता आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, कामनेस आती है, मन का जो भाव है वो खराब भाव जो है चले जाते हैं। बिल्कुल। पांचवा जो है गले में नाग को रखते हैं। कहते हैं कि जब नाग आपके पास है, विष आपके पास है, तो आपके जीवन के अंदर कितने भी बड़े अहंकार हो वो सबको त्याग देना चाहिए और अपने मन को संतुलित कर लेना चाहिए। ये जो है पांचवा श्रृंगार होता है। त्रिशूल, कहते हैं कि त्रिशूल जो है भगवान शिव ने धारण किया हुआ है, जो तीनों पापों को, दैहिक, दैविक और भौतिक, सभी पापों को जो है दूर कर देता है। और कहा जाता है कि त्रिशूल भगवान शिव जो धारण करते हैं वो यही इंडिकेट करता है कि हमारे जीवन के अंदर शुभता आ जाए, सरलता आ जाए, भगवान शिव की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो जाए जी। तो इस प्रकार जो ये 6 श्रृंगार मैंने बताए, आगे फिर मैं आपको और बताऊंगा। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल। चलिए सुमित्रा जी आपके पास आते हैं अब, क्योंकि 9 दिनों की चर्चा हम कर रहे हैं, आज से शिव नवरात्र की शुरुआत भी हुई है, तो ये 9 अलग अलग दिनों का क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया है? जी बिल्कुल। अगर 9 दिन की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आपने जब कार्यक्रम शुरू किया था, आपने बताया था कि उज्जैन में 9 दिन 9 अलग अलग श्रृंगार हो रहे हैं और 9 अलग अलग तरीके की भगवान को हमने चीज़ें अर्पित की है। तो उन 9 दिनों के तो प्रभाव हैं ही, और हम घर बैठ के क्या कर सकते हैं उस पर भी बोलूँगी। पहले 9 दिन की बोलूँगी। सबसे फर्स्ट, जैसे आज पहला दिन जब शुरू होता है तो चंदन सबसे ज़्यादा भगवान को चंदन और हल्दी लगाया जाता है, क्योंकि हम ये बोलते हैं ये समय के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शांति के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे विश्व की अगर हम शांति की बात करते हैं या पूरे कॉस्मोस में अगर हम शांति की बात करते हैं, तो आज का पहला दिन शांति को प्रतीक कर रहा है। दूसरे दिन की बात करें तो भगवान को बहुत दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम दिव्यता और जीवन में नवीनता और नवीन ऊर्जा के लिए सेकेंड डे को मानते हैं। थर्ड डे की बात करूँ तो उसमें शेषनाग पर भगवान को विराजमान किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा मिले और जो भी अनंतता, हम चाहते हैं अपने जीवन में अनंत सब चीज़ बना हुआ रहे, तो उसके लिए थर्ड डे इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ डे में घटाटोप स्वरूप होता है भगवान का। उस दिन के कटरा, मेखला
दुपट्टा, मुकुट, ये सब भगवान को चढ़ाया जाता है, छत्र चढ़ाया जाता है, फूलों की माला भी उनसे उन्हें पहनाई जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जीवन में राजश्री और भव्य स्वरूप को हम लाना चाहते हैं। 5th डे की बात करें तो छबीना या फिर पीला रंग का जिसको कपड़ा बोलते हैं, भगवान को पीला वस्त्र पहनाया जाता है और ये सौम्यता को दर्शाता है और कहीं ना कहीं समृद्धि को भी दर्शाता है। अगर हम 6th डे की बात करें तो होलकर स्वरूप होता है इस दिन हम भगवान का जो श्रृंगार करते हैं उसको राजश्री श्रृंगार या सजावट बोलते हैं। इसमें हम ऐश्वर्य या वैभव की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरा सजावट बहुत वैभवपूर्ण होता है। 7th डे में उमा महेश श्रृंगार बोला जाता है इसको। उसमें भूरा रंग का वस्त्र भगवान को पहनाया जाता है और मुकुट पहनाया जाता है और एक मुंड की माला भी जरूर पहनाई जाती है। ये दाम्पत्य सुख और प्रेम, अगर देखेंगे जीवन के जितने सारे अंग हैं वो सारे अंगों को 9 डे में टच किया जा रहा है, हर एक पार्ट को, चाहे आप न्यूनेस की बात करें, चाहे आप प्रॉस्पेरिटी की बात करें, जो भी हर एक को टच कर रहे हैं। 8th डे जो होता है उसे बोलते हैं लाल राजसी स्वरूप। इस दिन भगवान को सब लाल वस्त्र और लाल चीजें चढ़ाई जाती है। हाँ। मुंडमाला भी इस दिन रहता है। ये शक्ति और ऊर्जा के लिए इम्पोर्टेंट है। और 9th डे में शिव तांडव स्वरूप बोलते हैं। इसमें भगवान का तांडव नृत्य दर्शाया जाता है कि क्रोध का नाश और मोक्ष की प्राप्ति, ये दोनों को ही हम इस दिन अचीव कर सकते हैं। अब घर जो बैठे हैं वो 9 डेज तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते, कहाँ से हम मुंडमाला लाएंगे और कहाँ से हम भस्म। तो अगर हम घर पे बैठे बात करते हैं तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे मानसिक शांति आए जीवन में। तो 1st डे मैंने आज का दिन है मानसिक शांति के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आज हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर 2nd डे की बात करेंगे तो 2nd डे वैवाहिक सुख या पारिवारिक सुख के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ओम गौराय नमः का जाप करेंगे। 3rd डे बात करते हैं तो हम चाहते हैं भावनात्मक संतुलन। आप देखिए बहुत जन जितने सारे प्रॉब्लम से ज्यादातर आजकल भावनात्मक प्रॉब्लम ज्यादा है, सुसाइड बोलिए डिसबैलेंस बहुत ज्यादा है, इमोशनल हाँ, डिसबैलेंस। तो यस, तो ओम चंद्रशेखराय नमः का हम जाप करेंगे। 4th डे हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई भय रहे या शत्रु हमें कोई नुकसान पहुंचाए, तो उस दिन ओम काल भैरवाय नमः का जाप करेंगे। 5th डे में हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पूरा संतुलन बना रहे, तो ये जीवन संतुलन का दिन है। उस दिन ओम अर्ध नारेश्वराय नमः का जाप करेंगे। और 6th डे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी रोग नहीं आए, तो रोग से मुक्ति के लिए ओम नीलकंठाय नमः का जाप करेंगे। 7th डे हम चाहते हैं हमारे जीवन में ध्यान शक्ति बढ़े, तो ओम योगेश्वराय नमः का जाप करेंगे। 8th डे ओम महागौराय नमः का जाप करेंगे। और 9th डे जब हम चाहते हैं हमारा सब कुछ, अब जब सारी चीजें हो गई तो लास्ट है सर्व सिद्धि। तो सर्व सिद्धि के लिए ओम शिव शक्ति नमः 108 बार इन सब मंत्रों का जाप करेंगे। आप भी वहां बैठ के कर सकते हैं और सारे जितने दर्शक हैं वो अपने घर पे कर सकते हैं। हम उज्जैन नहीं जा सकते, हम कोई प्राइमरी जगह जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ सुमित्रा जी आपने समझाया कि किस किस दिन क्या कर सकते हैं। यहीं से अपनी बात को श्रुति खरबंदा आप भी आगे बढ़ाइएगा। ग्रह दशा के हिसाब से अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले संजीव जी के पास आते हुए एक कथा आपसे सुनना चाहेंगे इसी से जुड़ी। देखिए, भगवान शिव तो विवाह ही नहीं कर रहे थे। हाँ, तो भगवान शिव को फिर सभी देवताओं ने प्रार्थना की, तो अब जल्दी से नहीं सुना, तो भगवान विष्णु के पास गए, बोले सरकार आप तो एक दूसरे के परम मित्र हो, और मित्र ही नहीं आप एक दूसरे का चिंतन करते हो। हाँ। भगवान कृष्ण विष्णु जो है शिव का चिंतन करते हैं और भगवान शिव विष्णु का चिंतन करते हैं। तो भगवान शिव ने भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की, और ये ऐसी चौपाई रामायण में है जिसको भगवान ने प्रार्थना भी की है और आज्ञा भी दी। तो भगवान हरि कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, यह मोहि मांगे देहु, जाहि विवाहु शैलजा, यह मोहि मांगे देहु। मतलब भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ, अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जाकर के शैलजा जो शैलपुत्री हैं पार्वती, उनके साथ आप विवाह करिए। और फिर बाद में कहते हैं जाहु विवाहु शैलजा, हमारी आज्ञा है। अब जाहु माने आप जाइए, तो ये आज्ञा हो गई। और अब विनती मम सुनहु शिव, अब मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हमारी प्रार्थना को सुनिए। और बाद में कहते हैं जाहु विवाहु शैलजा, अब हमारी आज्ञा हो गई कि जाओ शैलजा से विवाह करिए, ताकि प्रकृति का, इस सृष्टि का, हम सभी का कल्याण हो सके। क्योंकि नहीं, अगर वीर कार्तिकेय जी का अवतार नहीं होगा तो फिर उस दैत्य का वध कैसे होगा, तारकासुर का। तो ये भगवान ने बड़ी प्रार्थना की, और भगवान की प्रार्थना से ही भगवान शिव ने
ये सब हमको सुख सौभाग्य प्रदान किया। आज भगवान का विवाह हुआ कब? शिवरात्रि में। तो आज हम सब लोग बड़े आनंदित हैं। बड़ा दिव्य ये शिवरात्रि जो पर्व है हमारे भारत के सर्वोच्च 4 विशिष्ट पर्वों में से एक है। हमारे दुर्गा सप्तशती में लिखा है, बढ़िया क्षमा चाहूंगा, बड़ा प्रमाणिक हमारा ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, उसमें लिखा है काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा। तो ये काल रात्रि तो दिवाली रात्रि हो गई, दारुण रात्रि होली की रात्रि हो गई, और महारात्रि जो हमारा शरद पूर्णिमा की रात्रि है या कृष्ण जन्माष्टमी है, ये वो रात्रि है। और हमारी जो शिवरात्रि ये महारात्रि, ये शिवरात्रि है। शिवरात्रि में भगवान शिव ने ये दिव्य मंगल में विवाह किया, और इस शिवरात्रि में जो भगवान शिव पार्वती का कंबाइंड जो पूजन करते हैं तो उनका विवाह भी सांगोपांग बड़ा दिव्य सुंदर विधि से उनका संपन्न होता है। किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आता है। शिव नवरात्र 9 दिन 9 रूप और 9 वरदान चर्चा आज इसी पर हो रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले देश भर में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से आ जा रही, लेकिन उज्जैन ही एक ऐसी एकमात्र जगह जहां पर शिवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है, यानी 9 दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है, जिसे शिव नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। आज इसके पहले दिन शिव पंचमी पर नैवेद्य कक्ष में श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान का पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर महाकालेश्वर भगवान का पूजन 11 ब्राह्मणों ने एकादशनी रुद्राभिषेक से किया है, और इसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित कोटि तीर्थ के तट पर श्री कोटेश्वर और रामेश्वर महादेव का पूजन और अभिषेक किया गया। और इन सभी पूजनों के बाद मंदिर के पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ बाबा महाकाल का पूजन कर चंदन से श्रृंगार किया, भोग आरती की। शिव नवरात्र महोत्सव को लेकर मंदिर में फूलों की खास सज्जा की गई है। मान्यता के मुताबिक शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के विवाह का दिन माना गया है। देखिए, भगवान महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष और पंचमी महापर्व से प्रारंभ हो गया है। प्रातः काल नैवेद्य कक्ष में चंद्रमौलेश्वर की पूजन की गई है। उसके पश्चात कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन अभिषेक किया गया, ब्राह्मण वरण किया गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के अंदर एकादशी रुद्री का पाठ मंदिर के 11 पुजारी जो हैं उनके माध्यम से किया गया है। सायंकाल भगवान महाकाल आज वस्त्र धारण करेंगे एवं संध्या आरती के साथ में प्रथम दिन का कार्य संपन्न होगा। नित्य भगवान के नए श्रृंगार, नई पूजन अर्चन यहाँ पर की जाएगी। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है पूरे 9 दिन तक, और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। मैं अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बेटे के साथ आई हूँ बड़ौदा से। ये हम सभी ये मानते हैं कि हमारा बहुत सौभाग्य था कि आज से शिव नवरात्रि स्टार्ट है और पहले ही दिन हमारे बाबा महाकाल के दर्शन हो गए। श्री महाकाल सभी को आज से शिव नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, और पहले ही दिन हमने शिव महाकालेश्वर के दर्शन करे तो बहुत सौभाग्य की प्राप्ति हुई हमें। और देश में सिर्फ महाकालेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां पर शिव नवरात्रि मनाई जाती है। तो शिव नवरात्र 9 दिन 9 रूप 9 वरदान, 9 वरदानों का जिक्र करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुमित्रा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से समझाया कि कैसे 9 दिन के अलग अलग विधान रहते हैं, कैसे प्रभु का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन श्रुति गरबंदा, आपके पास आते हो, इन 9 दिनों में आम इंसान कितनी इच्छाएं और कैसे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है? कौन कौन सी इच्छा भगवान शिव और माँ पार्वती से पूरी होगी? इस संसार में ऐसी कौन सी इच्छा है जो महादेव या माँ पार्वती से पूरी नहीं हो सकती नहीं, ये है? 9 दिन बोले भी तो कितने भोलेनाथ इंपॉर्टेंट है, है। ऐसे में बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 9 दिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, और इस बार हम इसलिए भी कहते हैं, देखिए अगर हम ग्रह ऊर्जा भी देख लें, शनि और सूर्य की स्थिति और शिव और शक्ति की जो परंपरा है यहाँ पे, क्योंकि शिवरात्रि देखिए शिव पार्वती का मिलन है। उमा महेश्वर रूप की अगर आप पूजा करते हैं या अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करते हैं तो उसके अति उत्तम जो है फल मिलते हैं। बात है कि आप संकल्प से सिद्धि की हम बात करते हैं तो आपको संकल्प धारण करना है। जैसे संतान से जुड़े अगर कष्ट है तो हम कहते हैं कि आप रोज रात को, रात्रि का यहाँ बहुत महत्व है। शक्ति वैसे भी हम कहते हैं ना कि साधना नवरात्रि में भी हम रात को करते हैं, तो शिवरात्रि में भी रात के जागरण का, तो 9 दिन भी रात के जागरण का यहाँ पे जो है बहुत महत्व आ जाता है। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो 108 का कुल भी 9 होता है, शक्ति का ये अंक है।
और जो संकल्प हम कहते हैं ना, जिसको साधना है वो है महादेव। तो महादेव को साधने के लिए या वैवाहिक सुख के लिए जिसे कहते हैं ना, तो आप माँ पार्वती को जो है वो श्रृंगार अर्पित करेंगे इस पूरे 9 दिनों के दौरान। तो जो भी आपकी इच्छा है, जैसे हमने कहा कि वैवाहिक सुख की है, वहां पे कष्ट है, कलह है घर में, तो माँ पार्वती को आप श्रृंगार अर्पित करते हैं और रात को 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का 9 दिन जो है वो आप जाप करते हैं। जब संतान की बात आती है तो चमेली के फूलों का यहाँ बहुत महत्व आ जाता है। शिव पार्वती को जो है चमेली के फूल 9 दिन लगातार जो है वो आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है हम शिव पुराण का दुर्गा सप्तशती का अगर 9 दिन हम पाठ करें तो हमारे करियर की जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो उसका निवारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान को ही धारण करना है। तो ध्यान जब आप धारण करेंगे तो शक्ति आपके अंदर जो है, ईश्वर आपके मन में भर देते हैं वो सारे उपाय, आपको दिखने लग जाता है सही सही कि मैं क्या करूं तो मेरे संकल्प की सिद्धि हो जाए, मैं क्या करूं तो मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ जब लक्ष्य की प्राप्ति की बात आती है, करियर की बात आती है, तो हम कहते हैं कि आप उमा महेश्वर रूप की जो है 9 दिन लगातार पूजा करें। संतान के लिए मैंने कहा चमेली के फूल आप अर्पित करेंगे, और दही और दूध और गंगा जल, इन सब से जो है पूरे 9 दिन जो है रुद्र अभिषेक अगर आप करते हैं या शिव जी को वो जल अर्पित करते हैं तो वो बहुत अति उत्तम माना गया। बिल्कुल। चलिए संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए, शिव बारात का जब जिक्र आता है तो गणों की बात होती है, तो गणों का क्या महत्व है शिव बारात में? कैसे ये समाज के आम तबके को एक साथ जोड़ते हैं? जी, आप देखें कि गण पहले कहते किसको हैं। आप देखें कि नंदी जी जो है उनके गण हैं। जो शिव परिवार की जब हम पूजा करते हैं तो गण का विधान जो है बहुत बड़ा माना गया है, कि जब तक कहते हैं भूत भी है, पिशाच भी है, और शिव जी के साथ सब लोग जो है चलते हैं। तो गण का बड़ा भारी महत्व होता है कि गण जो है, जो भी गण है भगवान के, जैसे हम गणपति बोलते हैं तो उनके पुत्र भी हैं, पर क्या है कि गण से ही प्रारंभ होता है। नाग हैं उनके साथ में, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये सारी चीजें जो है भगवान शिव के साथ में जो है चलती है। और कहा जाता है कि भगवान शिव का जो त्रिनेत्र होता है, तीसरा जो नेत्र होता है, जब वो कहते हैं कि खुलता है तो विनाश के लिए ही खुलता है। तो इस प्रकार से जब आप कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गणों को साथ लेकर के चलते हैं, बारात जब भगवान शिव की चलती है तो उसमें सब लोग जो है विराजमान रहते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप होता है, कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा धारण करते हैं, भस्म जिन्होंने धारण की हुई है, वागांबर अर्थात जिन्होंने जो बाघ की जो खाल है उसको जो अपने शरीर पर धारण किया है, रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है, त्रिशूल उनके हाथ में, तो सारी शक्तियां जो है एक साथ लेकर के बारात में जो है सब लोग चलते हैं, और उनके जितने भी गण होते हैं वो उनके साथ साथ चलते हैं। और गण जीवन के अंदर जो है सुखता, सामर्थ्य और उनकी सवारी का प्रतीक भी माने गए हैं। इसलिए भगवान शिव की जब भी उपासना करते हैं तो उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है, किसी एक की नहीं करते, पुत्र की भी, पार्वती जी की भी, सबकी पूजा की जाती है। बिल्कुल जी। सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए यहीं से अपनी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। शास्त्रों में शिव बारात को कैसे सामाजिक उत्सव के रूप में दर्शाया गया है? जी बिल्कुल। जब भी हम कोई भी, आप देखिए कोई भी मैरिज समारोह होता है, इसमें कोई आपके दूर के रिलेटिव है जिनसे आपकी कांटेक्ट नहीं भी है, बहुत समय तक नहीं है, या कोई भी मन मुटाव है, फिर भी आप उसे शादी में इनवाइट करते हैं तो वो आ जाते हैं। अगर लोकमान्य तिलक की बात से अगर मैं शुरू करूं तो उनका बोलना था कि जब भी हम कोई सामाजिक संगठन या सामाजिक कोई उत्सव करते हैं तो उसका पर्पज होता है सबको जोड़ना, क्योंकि समाज में हम एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं। तो यही बात हमारे शास्त्रों में भी बताई गई कि जब भी हम यहाँ पे जब शिव जी की जब शादी होती है तो हर टाइप के गण वहाँ पर आते हैं, क्योंकि शिव जी को बोला जाता है कि वो किसी को भी भेदभाव, आप देखिए कितनों की एक आंख नहीं है, किसी की 3 आंखें हैं, किसी के कैसे कैसे बॉडी स्ट्रक्चर से हम लोग जब देखते हैं वो बारात की फोटोज जो हम क्रिएट किए, वो सारे में हर टाइप के लोग हैं, उसमें विकलांग भी हैं, उसमें हर तरीके के व्यक्ति को दिया गया है। तो हम सामाजिक रूप से इसे ये समझना चाहिए कि इंटीग्रेटेड है हमारा समाज भी। हम किसी विकलांग को विकलांग ना समझें, हम किसी कोई जो सुंदर नहीं दिख रहे उसको सुंदर ना समझें। हम शादी में हमेशा सोचते हैं फोटो में जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं वही हमारे साथ ग्रुप फोटो में है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ओवरकम करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें वहाँ से ये मैसेज मिलता है। एक और चीज़ जो बताना चाहूँगी, इसे डे वाइज अगर हम लोग जब डे वाइज अगर पूजा कर रहे हैं तो पहले दिन हम बोलते हैं हम सदा शिव की पूजा कर रहे हैं, तो सदा शिव के लिए उनको सिर्फ जल और बेलपत्र ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज जो फर्स्ट डे है, अभी जो लोगों ने सुबह जल नहीं चढ़ाया तो वो कम से कम आज बेलपत्र चढ़ाएं। तो मैंने बताया ना, हम शुरुआत करेंगे अपनी मानसिक शांति से। सेकेंड डे में हम करेंगे पार्वती जी की उपासना,
पार्वती जी की उपासना के लिए हमको चाहिए कि हम दूध से अभिषेक करें। थर्ड डे में हम चंद्रशेखर की पूजा कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कच्चा दूध और मिश्री ये 2 चीज़ ज़रूर चढ़ाएंगे। फोर्थ डे में हम सरसों के तेल में दिया ज़रूर जलाएंगे। और फिफ्थ डे की बात करें तो हम श्वेत वाइट कलर का फ्लावर भगवान को ज़रूर चढ़ाएंगे। सिक्स्थ डे में बात करें तो गंगा जल और शहद ज़रूर चढ़ाएंगे। सेवन्थ डे में धूप दीप ज़रूर चढ़ाएंगे और ध्यान लगाएंगे भगवान के ऊपर, अपने मन को केंद्रित करेंगे। 8th डे की बात करें तो नारियल ज़रूर चढ़ाएंगे। और 9th डे की बात करें तो हम पंचामृत भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो ये 9 डेज हम ये 9 एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भगवान से जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, लाइफ प्रोसेस में जितनी चीज़ें चाहिए, चाहे वो सर्व सिद्धि चाहिए, चाहे वो ध्यान चाहिए, चाहे वो रोग का नाश चाहिए, चाहे जीवन में संतुलन चाहिए, चाहे हमको शत्रु का नाश करना है या अपने अंदर जो फियर है उसको हटाना है, चाहे हम चाहते हैं भावनात्मक संतुलन हो, हर चीज़, इवन वैवाहिक संतुलन के लिए या हर टाइप के बैलेंस के लिए, इवन अगर हम धन भी चाहते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस समय तो सबसे अच्छा बात है कि लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है कुंभ राशि को, क्योंकि आज से ये शुरू होगी और 2 मार्च तक रहने वाली है। बट ये योग सिर्फ कुंभ राशि के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, इवन मेष के लिए अच्छा है, वृष के लिए अच्छा है, कन्या के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए अच्छा है, धनु मकर इसके लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती आपके पास। अब संजीव जी आपके पास आते हो, एक और कथा हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए महादेव महादेव महादेवेतियो बदेत तस्य निश्रयते वाणी जन्मपुत्री प्रवाहवत। देखिए GNT न्यूज एक दर्पण है जो आपको आपकी वास्तविकता दिखाता है। और नवजोत जी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बालक कहते हैं कि मेरी बुद्धि में आता है, कई बार हम चैप्टर याद करते भूल जाते हैं, तो जो लोग 3 बार कहते हैं महादेव महादेव महादेव, तो उनकी वाणी ऐसे बहती है, ऐसे चलती है, समुद्र की तरह नहीं, समुद्र तो स्थिर है, जन्मपुत्री माने गंगा जी के प्रवाहवत उनकी वाणी बहती है। और अगर ऐसा करते हो तो आपके जीवन में निश्चित कल्याण होगा। और इन भगवान की कथा आज GNT न्यूज़ के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ, ये बहुत दिव्य है और आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कथाओं को ये GNT न्यूज़ पहुँचाता है ताकि आप ज्ञानगम्य हो जाएं, आपके पास अखंड ज्ञान हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं। देखिए भगवान शिव बड़े दिव्य हैं। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला और वो विष निकल के प्रजापति गण देवता गण सब पहुंचे भगवान शिव के पास और कहा प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले क्या कारण है, क्यों रक्षा करूं, क्या हुआ? तो वहां पर जाकर के प्रार्थना करते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायिना शरणापन्ना त्रैलोक्यम दहनाद विषाद त्राय माम हे महादेव बचाइए। बोले क्या हुआ? बोले साहब ये हलाहल कालकूट विष निकला है। तो महादेव बोले क्या करें? बोले महाराज अब क्या करोगे, आप ही पियो इसको। बोले हम क्यों पिए, हम भी तो अपने घर में, हमारे घर में देखो बच्चे हैं, पत्नी है, इनका ध्यान हमको तो रखना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्था रखनी पड़ती है गृहस्थ को चलाने को। बोले सरकार अगर आपने नहीं ग्रहण किया तो त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी, ये बहुत हलाहल कालकूटाद उपस्थितम, तो सरकार हम चाहते कृपा करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने थोड़ी सी आनाकानी की। तो जब आनाकानी की, जब पिता से कोई वस्तु पुत्र मांगता है तो पिता कई बार मना कर देता है, डांट देता है बालक को, और जब बालक को डांटता है तो फिर बालक कहाँ जाता है, आप सभी जानते हो, माँ के पास जाता है। तो माँ बगल में बैठी तो माँ से कहा हे जगदम्बे आप तो जगत की अम्बा हो, आप ऐसी कृपा करो कि देखो देखो इनसे कहो ना कुछ। बोले मैं क्या कहूँ? बोले यही ये कालकूट जो विष निकला है इसको पीने। अरे बोले मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री अपने पति को कैसे कह दे कि आप जहर पी लो, मेरा पातिव्रत धर्म बेटा नष्ट हो जाएगा। बोले माँ जो कुछ करने वाली आप ही हो, आप ही संभाल सकती हो। तब माँ ने कहा कि देखो बालक कुछ कह रहे हैं, आप सुनते क्यों नहीं हो? तो बोले कह रहे जहर पी लो। तो बोले देखो अब मैं तो नहीं कह रही हूँ कि आप जहर पी लो, पर ये कह रहे हैं तो कुछ समझ के कह रहे हैं आपको, तो आप करिए इनका कल्याण। तो बोले आप कह रही हो कि मैं पी लूं? तो माँ कहती है नहीं। बोले प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में, जिसमें प्रजा का, मेरे देश का, भारत का, राष्ट्र का कल्याण हो, आप ऐसा काम करिए। तो भगवान कहते हैं आपने परोक्ष में तो कह ही दिया कि आप इसको ग्रहण कर लो। बोले मैं नहीं कह दूंगा आप पी लो, पर जिसमें संसार का, समाज का, सबका कल्याण हो, जितने लोग GNT न्यूज को देख रहे हैं सबका कल्याण हो, इसलिए भी भगवान भगवती पार्वती ने कहा। तो देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आज इसके माध्यम से हम ये बात कह रहे हैं। तो जब कहा प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में, ये भारत के सुसमृद्धशाली हमारे जीवगण ये सब पवित्र हो, इनका जीवन दिव्य हो जाए। तो जब कहा तो भगवान ने ततः करतली कृत्य
व्यापी हालाहलम विषम, और भगवान ने करतली की और हालाहल विष को पी लिया। कैसे पिया? बोले रा कह करके गले में ढक्कन लगाया नीचे कि नीचे नहीं जाए, और ऊपर से सारा पान करने के बाद मां नाम का ढक्कन लगाया। राम नाम के मध्य में मानो भगवान ने उस विष को पान कर लिया, और जब भगवान ने विष का पान किया तो भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। क्यों? क्योंकि भगवान का कंठ ही नीला हो गया, तब से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो मान सहित विष पाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान सहित भगवान शिव ने अगर विष को पान किया तो जो जिसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता संसार में, वो महादेव ने ग्रहण किया, तो उनका नाम जगदीश पड़ गया। और बिना मान के जबरदस्ती छीटा कसी से जाकर के चोरी से पिया तो अपना सर कलम करा बैठा राहु। तो इसलिए मान सहित मेरे भोले बाबा, इसलिए ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पर्व में महादेव 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 हर हर महादेव। चलिए अब चलते चलते श्रुचि जी आपके पास आते हुए आखिरी कुछ छोटे छोटे से उपाय बता दीजिए जो किए जा सकते हैं घर बैठे। बिल्कुल, इस बारे में हम जान लेते हैं। देखें, जब हम अपने लिए प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि हम भौतिक जीवन में हैं, घर गृहस्थी में हैं, जैसे आचार्य संजीव जी ने अभी कितनी सुंदर कथा सुनाई, सुनकर जो है ना मैं अंदर से बहुत खुश हो रही थी जब वो इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे थे कि देखिए भगवान शिव कितने समावेशी हैं। ये बात मैं अभी इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये हमारे उपाय से जुड़ी हुई है, और क्यों वो कनेक्टेड है उसको लेकर कि देखिए शिव कितने समावेशी है। मुख्य धारा से जो बाहर भी है, चाहे वो पीड़ित हो, सुंदर ना हो, उनके गण देखिए, भूत पिशाच सारे वो सब है ना, उन सबको भी लेके साथ में चलते हैं। संसार के कल्याण के लिए जो है वो जहर भी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं जी। तो जब हम ध्यान करते हैं, हम कहते हैं कि 9 दिन हम जो है ध्यान करेंगे तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी आएंगी तो हम खुश हो जाएंगे, ध्यान में कुछ बुरी बातें भी आएंगी तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। यहीं पे शिव की इंपॉर्टेंस आती है, उनका महत्व आता है कि आप ध्यान जब धारण करें तो आप सबको साथ, अच्छे और बुरे सब ख्याल आएंगे, लेकिन आपको ध्यान से विचलित नहीं होना है। तो वो करते हुए चलना, तो संकल्प की सिद्धि वहीं पर हो जाएगी। तो नवरात्रि के लिए, यहाँ शिव नवरात्रि के लिए मैं कहूंगी कि 9 के 9 दिन आप ध्यान जरूर धारण करें। कोई डायरी राइटिंग, जर्नल राइटिंग सुबह से लेकर रात तक वो जरूर करें। शिव जी का जो है वो जब उनको बेल पत्र इत्यादि अगर आप जो है अर्पित करते हैं 9 दिन लगातार शिव पार्वती की पूजा करते हुए, तो घर गृहस्थी का सुख भी मिलता है और करियर का सुख भी मिलता है। चलिए वक्त अभी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन 9 दिन आप क्या कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं प्रभु की कृपा, ये सब हमने जाना खास मेहमानों से। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।